मुस्लिमों का हर मुद्दे पर, चाहे 3 तलाक हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, राजद वाले और कांग्रेस वाले, जेडीयू वाले मुंह में टेप साट लेते हैं। पर ये एक ऐसा नेता है असदुद्दीन ओवैसी, जो हर मसले पर प्रखर होकर के बोलता है, सदन से लेकर के सड़क पर। असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा के बी टीम कौन लोग कर रहे हैं, आप समझिए। राजद वाले कर रहे हैं, महागठबंधन वाले कर रहे हैं। राजद वाले, महागठबंधन वाले कितने मुस्लिमों का सम्मान देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को साइड रख करके बिहार की राजनीति और देश की राजनीति करना चाहते हैं तो असंभव है। असदुद्दीन ओवैसी को देश की राजनीति और बिहार की राजनीति से साइड नहीं किया जा सकता है। 18% मुस्लिम है, उसका 3 मंत्री है। 14% यादव है, उसका 12 मंत्री है। कितनी सम्मान देती है ये लोग, ये तो आपको समझ में आ गया। आरजेडी ही कह लीजिए, मुख्य तौर पे आरजेडी कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के बी टीम है, एमआईएम भाजपा की बी टीम है और उसी के पार्टी के 4 विधायकों को इसमें शामिल कर लेती है। तो क्या वो विधायक भाजपा के बी टीम नहीं थे? बिल्कुल भाजपा के बी टीम ही थे। अब असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर रहा है, पूरे देश में उभर रहा है और बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उनका सिर्फ एक ही विकल्प है कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी भी तरह से अपने साथ लाया जाए, और नहीं तो 24 और 25 में जो ये सपना देख रहे हैं ना, सपना चूर हो जाएगा। सीमांचल इस समय बिहार के सियासत का, राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। वहीं से सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से किया गया, महागठबंधन के तरफ से वहीं की 24 की तैयारी की गई और अब 4 साल बाद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और सीमांचल क्षेत्र में वो अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इसी पर महागठबंधन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 4 साल बाद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में आकर अब वहां पर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। भाजपा की तरफ से भी इस पर बयान आ गया है। कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी टाइप क्या इस प्रकार के सारे मुस्लिमों का वोटिंग अधिकार ही छीन लेना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जो ग्राउंड पे रहते हैं, बिहार चुनाव कवरेज भी किए हैं, पंकज बली मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के बारे में लेकर जो खबरें चलती है कि भाजपा के बी टीम है, वो जहाँ जाते हैं भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। पंकज भाई ये बताइए कि वहीं से सभी सीमांचल जो बिहार का ही नहीं कहिए पूरे देश का बैकवर्ड एरिया है और इस समय वो बिहार के सियासत का कह सकते हैं केंद्र बना हुआ है। केंद्र उद्योग का नहीं, केंद्र सियासत का। और जब असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं तो उनको क्यों बीटी बताया जा रहा है? देखिए, अगर चुनावी लिहाजे से बात की जाए तो सबको लगता है कि मुसलमान एक ऐसा कौम है जिसको हम कन्वेंस करके अपनी चुनावी वोट बैंक में तब्दील कर सकते हैं। अब रही बात असदुद्दीन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि आपको सीमांचल के क्षेत्र से 5 विधायक थे, जिसमें 4 आरजेडी ने ले लिया है, 1 विधायक बचे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा के बी टीम कौन लोग कर रहे हैं, आप समझिए। राजद वाले कर रहे हैं, महागठबंधन वाले कर रहे हैं। राजद वाले, महागठबंधन वाले कितने मुस्लिमों का सम्मान देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी राज्य सरकार में लगभग, बिहार में लगभग 14% के आसपास, अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि यादव है, मुस्लिम लगभग 18% के आसपास है। 18% मुस्लिम है, उसका 3 मंत्री है। 14% यादव है, उसका 12 मंत्री है। कितनी सम्मान देती है ये लोग, ये तो आपको समझ में आ गया। ये तो मंत्री की बात हो गई। अब महागठबंधन कह लीजिए, आरजेडी ही कह लीजिए, मुख्य तौर पे आरजेडी कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के बी टीम है, एमआईएम भाजपा की बी टीम है और उसी के पार्टी के 4 विधायकों को इसमें शामिल कर लेती है। तो क्या वो विधायक भाजपा के बी टीम नहीं थे? बिल्कुल भाजपा के बी टीम ही थे। तो फिर आरजेडी क्या हुई? अब वो किस आधार पे कह रहे हैं भाजपा की बी टीम है, जरा वो समझाएंगे। उनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं बिहार में तो मुस्लिम वोट बैंक जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाता है, इससे भाजपा को फायदा मिलता है। क्यों नहीं मुस्लिम वोट के लिए मुस्लिम क्षेत्र में वो चुनाव लड़े भाई? मुस्लिमों के नेता है, सबसे बड़े नेता है, बैरिस्टर है और जब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है और मुस्लिमों का हर मुद्दे पर, चाहे 3 तलाक हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, राजद वाले और कांग्रेस वाले, जेडीयू वाले मुंह में टेप साट लेते हैं। पर ये एक ऐसा नेता है असदुद्दीन ओवैसी, जो हर मसले पर प्रखर होकर के बोलता है, सदन से लेकर के सड़क पर। अच्छा, गोपाल के जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे हार गए। कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रत्याशी थे 12,000 लोग उनको वोट मिला था। कहा गया कि भाजपा के बी टीम बनकर उभरे। उस पर जो सोशल मीडिया पर तर्क चल रहा था, कहा जा रहा था कि आरजेडी साहबू परिवार को तरजीह नहीं दी। 81 मेंबर का उन लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समिति बना, उसमें साहबू परिवार को अलग कर दिएगा। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आरजेडी जिस प्रकार से साहबू परिवार को अलग की, अब उसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी को मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी को मिल रहा है और बहुत अच्छा हुआ। साहबुद्दीन परिवार को आरजेडी नहीं तवज्जो दी, सम्मान नहीं दी, यही एक नतीजा है। साहबुद्दीन का अगर देखा जाए तो सीमांचल के क्षेत्र में भी अच्छी खासी पकड़ थी और सीवान के क्षेत्र में
तो उनकी पूरी लगभग ये बताइए कि जिस शहाबुद्दीन परिवार ने शहाबुद्दीन मतलब कि अपने आइडियोलॉजी लालू के आइडियोलॉजी के लिए वो अपने आप को खुद को कुर्बान कर दिए, जो आरजेडी को जमीन से लेकर यहाँ तक बनाए, उनके परिवार को हटा दिया गया। और बात करते हैं लोग मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं, तो क्या उनके परिवार को जब अलग किया गया तो फायदा तो मिलना ही चाहिए। देखिए शहाबुद्दीन की एक बात याद जाती है, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, लगभग 97-98 की बात बता रहे हैं, सभी विधायकों को एक होटल के कमरे में बंद किया गया था। शहाबुद्दीन पहरा दे रहे थे कि कोई विधायक इधर से उधर न जाए। शहाबुद्दीन जो परिवार है वो लालू परिवार के लिए बहुत कुछ किया, पर लालू परिवार शहाबुद्दीन परिवार के लिए कुछ नहीं किया। ये जब दिल्ली में निधन हुआ था शहाबुद्दीन साहब का, तो वो पता है कि आरजेडी के कोई भी सीनियर लीडर या जूनियर लीडर या कोई भी नहीं गए थे, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वही है। अब रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो अब असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर रहा है, पूरे देश में उभर रहा है, और बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले लोकसभा चुनाव में। अगर एक बात ये है कि अगर महागठबंधन नहीं समझती है, मुस्लिमों का सम्मान नहीं देती है, मुस्लिमों को अगर असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में नहीं शामिल करती है, तो इसको कोई दो राय नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन को डैमेज पहुंचाएंगे और उनका भी कुछ 2-4 सांसद बनेंगे। पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को होता है, क्योंकि जो कहा जाता है कि कोर वोटर है मुस्लिम, वो महागठबंधन का है, पर अब महागठबंधन का कोर वोटर नहीं रहा। क्योंकि हम कल खबर कर रहे थे पसमानदा मुसलमान का, तो वो बोल रहे थे कि अब हम राजद, कांग्रेस और जेडीयू वाला बंद के रहने वाले नहीं है, जो हमारा आवाज उठाएगा हम उसके साथ जाएंगे, बल्कि भाजपा ही क्यों ना हो। तो भाजपा में भी मुस्लिम समाज, जो पसमानदा मुसलमान है, जो अति पिछड़े जाति आती है, बहुत पिछड़ी है आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पे, वो अब कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ झुकाव उनका हो रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी उनका पहला विकल्प है। अच्छा पंकज भाई, आपने बात बताया कि देखिए अगर महागठबंधन के हिस्से में या महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं लिया जाता है तो मतलब कि खासकर महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला, ये बात फैक्चुअल है। गोपालगंज भी देखे। और ये बताइए कि जिस प्रकार से उनको कहा जाता है, जो महागठबंधन का तर्क होता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को लेंगे तो हिंदू जो वोटर है वो कट जाएगा। उनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी कल मुस्लिमों की बात करते हैं तो उनको कट जाता है। क्या ये सच है कि उनको लेने में महागठबंधन में हिंदू वोट महागठबंधन से कटेगा? देखिए निराधार है, बिल्कुल निराधार है ये बात। वो तो सभी लोग जानते हैं कि जातीय राजनीति होता है, इससे कोई बचा नहीं है, तो कैसे? देखिए भाजपा हुई को भी चाहिए हिंदुत्व की राजनीति करता है, आरजेडी या जेडीयू और कांग्रेस भी अब उसी रास्ते पर चल रही है। अरे भाई भाजपा जो कर रहा है वो आप कर रहे हैं, तो आपको क्यों वोट दे? भाजपा को क्यों नहीं दे पाए? वो भी हिंदुत्व की बात करता है, आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हार्ड करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। हाँ तो सॉफ्ट करते हैं, तो इसमें भाजपा क्या बुराई है? अब ये दौर चला गया कि आप धर्म के नाम पर के बंटवारा कर करके असदुद्दीन ओवैसी को साइड रख करके बिहार की राजनीति और देश की राजनीति करना चाहते हैं, तो असंभव है। असदुद्दीन ओवैसी को देश की राजनीति और बिहार की राजनीति से साइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के पास एक बहुत बड़ा तबका उनके समर्थन में आ चुका है। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं कि सीमांचल के क्षेत्र से जिस प्रकार से 4 विधायकों के, एमआईएम के विधायकों को आरजेडी में शामिल कर लिया गया, इसका प्रभाव क्या आने वाले 24 और 25 में आरजेडी को चुकाना पड़ सकता है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चुकाना पड़ेगा, और छोटी मोटी डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। उनका सिर्फ एक ही विकल्प है कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी भी तरह से अपने साथ लाया जाए, और नहीं तो 24 और 25 में जो ये सपना देख रहे हैं ना, सपना चूर हो जाएगा। चलिए, तो ये पंकज मलिक हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे बड़ी बात की ग्राउंड पे रहते हैं और ग्राउंड की हकीकत इनको भी पता है। और जो महागठबंधन की तरफ से लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगता है कि वो भाजपा के विधायक है, और इनका कहना है कि देखिए अगर असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो इसका नुकसान महागठबंधन जरूर उठाएगी, जिस प्रकार से 4 विधायकों को शामिल किया गया है। क्योंकि इनके अनुसार यही कहे कि जो असदुद्दीन ओवैसी के फॉलोअर्स है उनके अनुसार किसी भी मुस्लिम इशू पर असदुद्दीन ओवैसी ही बात करते हैं। बिहार या देश में मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक के तौर पर यूज किया गया है, और अभी भी किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा। क्योंकि भाजपा तो हार्ड जो उनका हिंदुत्व की राजनीति है वो करती ही है, अब कांग्रेस और महागठबंधन भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चल रही है। और इसको पंकज भाई बड़े ही बारीकी से समझाए कि किस प्रकार से मुस्लिमों के एक वोट बैंक के तौर पर आरजेडी या महागठबंधन प्रयोग करती है। इसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी को जरूर मिलेगा इस चुनाव में। देखिए सीमांचल आ रहे हैं, सीमांचल 2 दिन का उनका दौरा है, और इसके बाद से क्या कुछ राजनीति के उल्टे फेर होगा वो आपके सामने आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।